आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप नहीं बता सकते, क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे, कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे अपने आप को छिपाना चाहते हैं। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना। हमको गर्मी में बिजली दे दो, मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंगबली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए? आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं, जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे। आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया। कभी आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप नहीं बता सकते, क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे, कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे अपने आप को छिपाना चाहते हैं। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना। हमको गर्मी में बिजली दे दो, मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंगबली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए? आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं, जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे,
जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी, कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया, कभी आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश कुमार और आप देख रहे हैं जमुई जागरण। जमुई जागरण में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि संजय सिंह सदन में किस तरह से बीजेपी के नेता को किस तरह से खदेड़ रहे हैं। हर एक बात को अमित शाह के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के नेता के सामने बोल रहे हैं और वो सिर्फ मुंह देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? राम मंदिर के बारे में मुद्दा उठाते हैं, वोट चोरी के बारे में मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या बात है? पूरा वीडियो में आप देख चुके हैं किस तरह से संजय सिंह जो है सो आरोप लगाते हैं मोदी जी पे, और मोदी जी चुपचाप सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं। यहाँ तक बोलते हैं साइकिल चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, लेकिन ये बीजेपी वाले तो वोट चोर निकला। वोट चोर, कितनी बड़ी बात कह दिया संजय सिंह ने। वोट चोर, बताइए, अगर इस तरह से समाज में बीजेपी वाले अगर वोट को चोरी करने लग गया है, वोट को चोरी कर लेगा, तो फिर आपका लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र रियली में खतरे में है, ये कहने का नहीं है, हकीकत में है। संजय सिंह जिस भी मुद्दा को उठाते हैं वो सोच समझ के उठाते हैं। ठीक है, राम मंदिर के बारे में मुद्दा उठाए कि राम मंदिर में चंदा चोरी किए, सही बात है, चंदा चोरी किए। कितना जगह से, कितना राज्य से राम जी के नाम पे चंदा है, क्या उसका कोई हिस्सा मिला? नहीं मिला। सारा बीजेपी वाले वो वोट कर गए, मतलब वो खा गए, सारा चंदा चोरी कर गए। इस पर भी संजय सिंह आरोप लगाए कि जितना भी चंदा आया, क्या आपने उसको कभी शो किया? कितना क्या आया, कितना क्या हुआ? कोई हिस्सा मिला? कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ मोदी जी का बस एक ही चीज़ है, जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी। जुमलेबाजी में ही मोदी जी मतलब आगे निकल जाते हैं, और जीतते कैसे हैं तो आप लोग जान ही रहे हैं। उनका चुनाव जितना सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा होता है, और हर जगह जहाँ भी जाते हैं सिर्फ वोट चोरी का ही बकवास उठता है। और आप लोग भी इस चीज़ को गेस कर सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं। हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल है ही हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य, एडुकेटेड शिक्षित है। शिक्षित में बीजेपी का सरकार नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। वहाँ की जनता जानता है, जनता को मालूम है कि मोदी जी क्या है। मोदी जी सिर्फ एक जुमलेबाजी का नेता है, सिर्फ जुमलेबाजी ही करते हैं। इनके पार्टी में जितने भी नेता हैं सारे का सारा चोर ही है, बलात्कारी है और झूठ बोलने वाले हैं। यहाँ तक तो संजय सिंह सही कहे थे। तो संजय सिंह एक बार सदन में ये भी कहे थे कि बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झूठा पार्टी, क्योंकि बीजेपी वाले कभी कोई सच नहीं बोलता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ झूठ ही बोलता है और हर बार झूठ बोल के आगे निकल जाता है। जब चुनाव का मुद्दा आया तो चुनाव का मुद्दा में मोदी जी युवाओं के लिए बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। क्या दे पाए 2 करोड़ सरकारी नौकरी? बल्कि और नौकरियां खा गए। जितने भी सरकारी जगह थी नौकरी के लिए वो सब प्राइवेट कर दिया गया, और जितने भी सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया गया। आज हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है।
और जो भी बेच रहे हैं तो बेरोजगारी तो होगा ही होगा। हमारे आर्मी जवान, उनका नौकरी भी खा गया ये लोग, जो कि देश के लिए मर मिटता था, उनका भी नौकरी खा गया, उनका 4 साल का नौकरी कर दिया गया। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे बीजेपी सरकार क्या है या नहीं है। उनका मुद्दा, बीजेपी के मुद्दा को अगर कोई सदन में उठाता है, राज्यसभा में कोई उठाता है, विधानसभा में कोई उठाता है, वह संजय सिंह। संजय सिंह एक ऐसा मात्र व्यक्ति हैं जो कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी या कोई भी हो, उनके सामने खुल के बात करते हैं और चैलेंज दे के बात करते हैं कि हमारे साथ में डिबेट करा के देखो, ये एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे और सदन में जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।